अरे कहाँ है सबके सब? कोई है? सबके सब सो गए क्या? संतोषी! क्या हुआ धैर्य? क्या हुआ मतलब? मुझे नर्सेस दिखाई नहीं दे रही इस घर में। संतोषी अपने कमरे में नहीं है। सबके सब कहाँ गए? धैर्य संतोषी घर छोड़कर चली गई। पापा! पापा! क्या बात है, इतना चिल्ला क्यों रहे हो तुम? संतोषी अपने घर मैके चली गई। आपने उसे जाने क्यों दिया? देखो धैर्य, संतोषी तुम्हारी पत्नी है, वो तुम्हारी गुलाम नहीं है कि तुम उसे कैद में बंद करके रख लो। वो तुम्हारी बेवकूफियों से तंग आ गई थी बेटा, चली गई। पापा, अगर आपने उसे सपोर्ट नहीं किया होता ना, तो उसकी हिम्मत नहीं थी कि इस घर से एक कदम बाहर रखे। अरे बहुत सर चढ़ा के रखा आपने संतोषी को। कोई बात नहीं, मैं आप सबके सर से ना भूत उतारूंगा। अब ये अपने बाप के सर से भूत उतारेगा। धैर्य से शायद घर आ गए होंगे। अब तक तो शायद उन्हें हमारे बारे में पता भी चल गया होगा। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे वो हमारे बारे में। भगवान करे काका ने जो कहा है वही बात सच हो जाए और हमारे बीच ये आई हुई दूरी हमें दोबारा से पास करते एक दूसरे के। मेरे बच्चे को लेके कैसे जा सकती हो संतोषी तुम? तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे बच जाओगी? अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। अच्छा मैं संतोषिया बेटिया कि तुम यहाँ आ गई। अब हमें तुम्हारी सेवा करने का मौका तो मिलेगा। ताई जी क्या कर रही हैं? आप बड़ी हैं, आप पैर दबाएंगी। बेटिया तो क्या हुआ? अब तुम हमारी बेटी जैसी हो। अब ऐसे एक बात बोले कि सेवा हम तुम्हारी ना कर रहे हैं, हम तो वो आने वाले छोटा छोटी की कर रहे हैं जो हमें नानी नानी कह के बुलाएंगे। अरे जीजी तुम अकेले थोड़ी ना रानी बन रही हो। अब भाई हम भी तो बनेंगे ना छोटी रानी। इसलिए संतोषिया की सेवा करने का मौका तो हमें भी मिलना चाहिए। ये माधुरी ना हमारे हर फायदे के काम के बीच में टांग अड़ा देती है। हदे अजीत जी, अकेले अकेले मलाई खाने का इरादा था तुम्हारा? किसी के आने से पहले हमें ये कार्य शीघ्रता से पूर्ण करना होगा, क्योंकि इस द्वार को हम बंद भी नहीं कर सकते। जिसकी खोज में हम आए हैं वो यही कहीं होगा। नारायण नारायण। नारायण नारायण। हमारी सूचना के अनुसार तो देवी पौलमी को कार्यालय में होना चाहिए था, किंतु वे कहीं दिखाई नहीं दे रही। नारायण नारायण। पता नहीं कहां गई होगी। हम कुछ समय पश्चात आते हैं। नारायण नहीं, यदि हम आए हैं
तो उनसे भेंट करना ही उचित होगा। हम कुछ समय प्रतीक्षा कर। परम पूज्य पिताश्री ब्रह्मदेव की शक्तियों का दुरुपयोग करके पुनः कोई भयावह षड्यंत्र रचने का प्रयास कर रही है माते। देव ऋषि, वो आत्माएं सृष्टि की सुरक्षा के लिए बंदी हैं। कहीं देवी पौलमी उसका उपयोग सृष्टि के किसी अनिष्ट के लिए तो नहीं कर रही? आप अत्यंत सावधान रहिएगा देव ऋषि, और देवी पौलमी के कृत्यों पर ध्यान रखिएगा। नारायण नारायण, अवश्य माते, अवश्य। दादी, ये घर के लोग अचानक कहाँ चले? दादी, ताई जी। अजीब बात है। मैंने कहा था ना कि बच्चा मेरे घर में पैदा होगा तो मेरे घर में ही पैदा होगा। तो मैंने इस घर को खरीद लिया और आज से ये घर मेरा है। अगर पढ़ना आता है ना तो पढ़ लो। अब यहां पे वही होगा जो मैं चाहूंगा। क्या आपसे ना बोले जा रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहा हूं। मैंने कहा था ना कि बच्चा मेरे घर पे पैदा होगा तो मेरे घर पे ही पैदा होगा। तुम बदल नहीं सकती। देखो इस घर को, अब ये मेरा है। और कान खोलकर सुन लो, तुम जहां जहां कदम रखोगी वो हर जगह मेरी होगी। अच्छा तो आप समझे, ये सब इकट्ठे कहाँ गायब हो गए थे? अब आज से ये घर मेरा है तो यहां पे हुक्म मेरा चलेगा और आप लोगों को संतोषी का ख्याल रखना है। और अगर आप लोगों ने संतोषी का ढंग से ख्याल नहीं रखा तो मैं आप लोगों को घर से बाहर निकाल दूंगा। ये घर हमारे माँ पिताजी, हमारी दादी, ताई जी, चाची, ताऊ जी के प्यार से बना है। इसका कोई कीमत नहीं लगा सकता। ये घर हमारा था और हमारा ही रहेगा। आपका पैसा इसे नहीं खरीद सकता। संतोषी! ये थप्पड़ मैंने इसलिए मारा है ताकि तुम्हें पता चल जाए कि इस घर में सिर्फ मेरी चलेगी। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या चीज हूं। लेकिन आप डिवोर्स क्यों लेना चाहते हैं? वकील साहब, मेरे पास डिवोर्स के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अपने बच्चे के लिए एक नया प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं जिसमें मां के सिग्नेचर लगेंगे। ये लो, मैं साइन कर दूं। माते, संतोषी के साथ बहुत बड़ा छल हो रहा है।